Radhe Radhe everyone. So in this video I am going to share my IBPS PO मेंस स्कोर कार्ड 2024 का एंड मैंने इससे पहले ये स्कोर कार्ड यूट्यूब पे शेयर नहीं करा है बिकॉज़ मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा कुछ अच्छे थे नहीं और मेरी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई थी, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी डिस्क्रिप्टिव की। सो मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था उसके अंदर। सो आई विल टेल यू ऑल द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड लास्ट ईयर सो दैट उससे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एक क्लैरिटी मिल जाएगी अपने चीज़ों को लेके कि मुझे वो मिस्टेक्स अब रिपीट नहीं करनी है और साथ ही साथ आपको भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा मेरे एक्सपीरियंस का। एंड बाय द वे मैंने इसका कोई एग्जाम एनालिसिस अपलोड नहीं कर रखा है यूट्यूब के ऊपर, मैंने देखा अभी जस्ट बिकॉज क्या था, मैंने जब ये व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया था जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था वो 16 दिसंबर से था एंड बाद में मैंने जैन से व्लॉग्स अपलोड करे थे बैंकिंग के, तो इसलिए वो उसका कोई भी आपको क्लू नहीं मिलेगा इसके ऊपर। तो मैं आपको डिटेल बता दूंगी कि ये क्या था और कब था। इसका पेपर 30 को था और मेरा इंटरव्यू था आरआरबी पीओ का 19 को। तो मैं जब वहाँ से वापस आ रही थी, मेरा जोधपुर सेंटर आया था एंड मैं हूँ जयपुर से, तो हम ट्रैवल करके जब वापस आ रहे थे तब इन बिटवीन रास्ते में इसका 22 या 23 के अराउंड इसका रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट के अंदर वो पॉजिटिव रिजल्ट था प्री का। लेकिन ये मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, तो मैं इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के अंदर इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं बिल्कुल भी मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। ना मेरे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश कुछ भी अप टू डेट नहीं था और इनफैक्ट मैंने डिस्क्रिप्टिव तो एक भी नहीं लिखा था। सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी IBPS PO मेंस में, मैंने एक भी डिस्क्रिप्टिव को प्रैक्टिस नहीं करके गई थी मैं वहाँ पे। तो मेरा ये हाल बहुत बुरा हुआ था और करंट अफेयर्स जो मैंने पहले की पढ़ रखी थी या फिर जो मैं थोड़ी बहुत पढ़ रही थी उससे मेरे ये मार्क्स आए थे, दैट्स इट। अदरवाइज़ तो क्योंकि आरआरबी में मैंने हिंदी ऑप्ट किया था मेंस के अंदर भी, तो मेरा पूरा टच इंग्लिश से एकदम छूट गया था क्योंकि प्री की जो इंग्लिश आती है उसमें और मेंस की इंग्लिश में डिफरेंस होता है और क्वेश्चंस में क्वांट्स रीजनिंग में भी डिफरेंस होता है। और मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग में करी थी कि मैंने सिर्फ पूरा टाइम अपना लेटर को लिखने में दे दिया था और ऐसे मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखा था, बिल्कुल इन द सेंस बहुत ही कम मैंने ऐसे लिखा था अपना, और मैंने बिल्कुल भी कंक्लूड वगैरह कुछ भी नहीं करा था मैंने ऐसे के अंदर, और वो 15 मार्क्स का था। जबकि मुझे जो लेटर था उसको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए था, जबकि उसका फॉर्मेट वगैरह सब इजी होता है लेटर का, लेकिन मेरी टाइपिंग स्पीड ही बिल्कुल नहीं थी, तो इस वजह से मेरी उसकी सेक्शनल ही क्लियर नहीं हुई। अब लेकिन मैं इस टाइम पे ये ब्लंडर बिल्कुल नहीं करूँगी। क्वांट रीजनिंग का ठीक है, मैं लेक्चर वगैरह देख लेती हूँ, उससे प्रैक्टिस कर लेती हूँ ऑन एंड ऑफ में, लेकिन इस बार मैं डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, स्कोरिंग सेक्शन है। 25 में से मैंने देखा है कि बच्चे आराम से स्कोर करते हैं 18, 18 भी कर लेते हैं, 15 भी कर लेते हैं, 19 भी कर लेते हैं, 22 भी मैंने मार्क्स देखे हैं। और इतने मार्क्स तभी लाए जा सकते हैं जब आपकी टाइपिंग स्पीड एक्यूरेट हो, आपके पास लिखने के लिए कंटेंट हो और आपने इनफ प्रैक्टिस करी हुई हो, आप कॉन्फिडेंट तभी फील करते हो। और मैंने इस बार अपने डिस्क्रिप्टिव के लिए स्मार्ट कीड़ा का जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन है वहाँ से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और लिजिट मैंने पता है लास्ट टाइम जो IBPS PO दिया था उसमें जो मैं एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव लिख के आई थी उसके आने के बाद मैंने कोई डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस नहीं करी है, बिकॉज उसके बाद कोई ऐसा पेपर ही नहीं लगा है मेरा जिसमें मेरे को डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़े। तो मैंने बिना प्रैक्टिस के ये वाला टेस्ट अटैम्प्ट किया है। हाँ, मैं पहले प्रैक्टिस करके अटैम्प्ट कर सकती थी, लेकिन आई जस्ट वांट टू चेक माय लेवल इन द एग्जामिनेशन। जैसे मेरे पहले 9 मार्क्स थे मेन एग्ज़ाम के अंदर और मेरे को ये भी पता था कि मैंने टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं करा है और मैंने वहाँ पे मेरी टाइपिंग स्पीड सही नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे जो टाइप कर रही थी, मुझे कंटेंट को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था, मेरे पास कंटेंट लिखने को नहीं था। और जब मैं लिख रही थी तो मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, कई बार मैं स्पेलिंग एरर कर रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें मैं रॉन्ग लिख रही थी। और जैसे वहाँ पे होता है ना स्पेस, आप एंटर दबा के नीचे जा सकते हो या फिर आप बैक स्पेस की से वापस नहीं आ सकते हो, ऐसा वहाँ पे जो सिस्टम होता है सेम इंटरफेस था यहाँ पे भी। मैंने एरो की का इस्तेमाल करके ही वहाँ पे ये होता है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है जब अपन को पहले वाला वर्ड करेक्ट करना पड़ता है, लेकिन आप माउस से उसके पास नहीं जा सकते, आप सिर्फ एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जब अपन रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे ही आता है। और लास्ट टाइम मेरे मार्क्स बन रहे थे जो मैंने टोटल किए वो थे 57 मार्क्स और कट ऑफ वॉज 66.50 फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड मैं जनरल कैटेगरी में ही आती हूँ, तो मेरे 9.5 मार्क्स का मार्जिन था। अगर मेरे 10 मार्क्स भी ऊपर आ जाते डिस्क्रिप्टिव में जहाँ मैंने 9 नंबर लाए थे, और वो ईजीली फीजिएबल होते हैं, वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। थोड़े मैं इंग्लिश में भी इम्प्रूव कर सकती थी,
हाँ ये तो डेफिनेटली श्योर है कि सिलेक्शन तो फिर भी नहीं होता फाइनल, क्योंकि जनरल कैटेगरी में आपको मार्क्स ज़्यादा लेके आना पड़ते हैं कट ऑफ से बहुत। तो बट मेरे पास एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है, उससे भी पता है आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है, लाइक कि आप इंटरव्यू स्टेज तक गए हुए हो। बट ठीक है, अब जो भी है जो भी नहीं है, लेकिन मैं इस बार वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता मेरा प्री का रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं सबको यही रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भी एक पज़ल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट है अभी। लेकिन देखते हैं वो क्या रहता है, प्री के रिज़ल्ट के टाइम ही पता चलेगा वो कैसी है वो क्या नहीं है। बट अगर अभी मैंने प्रिपेयर नहीं करा और डिस्क्रिप्टिव में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा तंग है, मैंने इस टेस्ट को देने के बाद मुझे पता चल गया था। और इसके अंदर एक टॉपिक आया था, लाइक पायलट प्रोजेक्ट था कोई कि इक्वल वेज का, ऐसे करके था एक टॉपिक। और उसके अंदर मैंने भाई जो राम कथा लिखी है, मुझे कुछ हवा नहीं थी इस टॉपिक के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे इस टॉपिक में क्या है। तो मैंने सिर्फ ये लिख दिया इक्वल वेज डिवीजन क्या है, और मतलब आप ना सैलरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और एक मिनिमम बार आपने सेट कर दिया है। इससे क्या होगा, विमेंस एंड मेंस जो भी हैं तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। और इससे क्या होगा, लाइक लिविंग स्टैंडर्ड भी एक सेम पेज पे रहेगा। और पता नहीं मैंने क्या क्या ही रामायण लिखी है इसके अंदर, बट मैं लिखे जा रही थी। और एंड क्या हुआ है, आरसी के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि एज यू कैन सी स्टॉप वॉच मैंने जो साइड में लगा रखी है 30 मिनट्स मतलब हो चुके थे, 30 मिनट्स का टाइम मिलता है इसके अंदर। मैंने स्टॉप वॉच थोड़ा लेट स्टार्ट करी थी, तो अभी ये क्लोज हो जाएगा। मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनें लिखी है और डन, मतलब हो गया आपका टाइम अप। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब 10 मार्क्स तो सीधे सीधे हटा दो। अब मेरे मार्क्स जो भी आएंगे वो 15 नंबर में से आ रहे हैं। तो इससे मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा घटिया है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्टिव को इग्नोर मत करो अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस के लिए। स्मार्ट किडा का ये वाला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा मुझे। इफ़ यू वांट टू बाय इट, मतलब अगर आपको चाहिए कि मैं इसका लिंक वगैरह शेयर करूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी और पिन कमेंट में भी लिख दूँगी, ताकि आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सको। और ये आपको लाइक स्मार्ट किडा के पेज पे ही लेफ्ट हैंड साइड में जो इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का ऑप्शन है, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हो। और मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट पे भी एक पोस्ट अपलोड किया था डिस्क्रिप्टिव, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। और यहाँ पे ऑल इंडिया फ्री लाइव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है जो अपकमिंग है, 30 सितंबर को होने वाला है ये। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करो, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मेंस के लिए। लाइक आप इसको अटैम्प्ट ज़रूर करना है, ये कभी ना कभी आपको हेल्प ज़रूर करेगा। तो मैंने 7 नंबर का जो टेस्ट दिया था उसमें मेरे मार्क्स आए थे 9.50। जैसे मैंने पहले बताया, ये मार्क्स मैं 15 में से काउंट कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरा वो एक क्वेश्चन छूट गया था। तो हाँ, मेरे को इम्प्रूवमेंट की नीड है, 25 में से ही काउंट किए जाएंगे, ये सिर्फ मैं खुद को दिलासा दे रही हूँ। लाइक मैं 15 में से कंसिडर कर रही हूँ, बट मुझे स्पीड की काफ़ी ज़्यादा नीड है। और मैं अब ये सारे ही टेस्ट अटैम्प्ट करूँगी और इनके स्कोर्स भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे, जो भी मैं लिखूँगी। आपको इसके अंदर डिटेल एनालिसिस भी मिल जाता है, लाइक यहाँ पे स्ट्रेंथ्स भी दिखा रहा था, ये मेरी इश्यूज़ भी दिखा रहा था और सजेशंस भी दिया था। और मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 2 लाइन का आंसर लिखा है सिर्फ। और लैंग्वेज के अंदर जो मुझे मिले हैं 1.25 मार्क्स, सिर्फ वो मिले हैं, बाकी और मुझे कुछ भी नहीं मिला है। और ये जो मैंने लिखा था ये आंसर, ये काफ़ी ज़्यादा लाइक कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से मैंने लिख दिया था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम पायलट्स टेस्टिंग अ न्यू वेलफेयर समथिंग, कुछ ये प्रोजेक्ट लाइक टॉपिक था। और यहाँ पे जो भी मैंने लाइक ग्रामेटिकल एरर करी वो भी थी, स्पेलिंग एरर थी वो भी थी, वो कैब एरर जो भी मैंने करी वो भी थी। So yeah, that's pretty much it about this video. I hope you like this. And if you like this, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you super soon. Till then, Radhe Radhe, bye.